भारतीय खाद्य निगम महाराष्ट्रातील 8 विभागीय कार्यालयांतर्गत 91 गोदाम स्थित असून त्याची धान्य साठवणूक क्षमता 19.75 लाख मेट्रिक टन इतकी आहे, ज्यामध्ये वैज्ञानिक पद्धतीने धान्याची साठवणूक केली जाते। भारतीय खाद्य निगम नेहमीच काळाची गरज ओळखून वेळोवेळी आपल्या कार्यप्रणालीमध्ये सुधारणा करीत आधुनिकीकरणावर भर देते। त्याचाच एक भाग म्हणून सायलो या अत्याधुनिक धान्य साठवण्याच्या पद्धतीचा अवलंब करण्यात आला आहे। या अंतर्गत केंद्र सरकारने आणि महामंडळाने महाराष्ट्र राज्यात 19 ठिकाणी 13.25 लाख मेट्रिक टन धान्य साठा निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे आणि त्या दृष्टीने वेगाने कार्य सुरू असल्याची माहिती भारतीय खाद्य निगम महाराष्ट्र राज्याचे वरिष्ठ अधिकारी महाव्यवस्थापक मनमोहन सिंग सारंग यांनी पुण्यातील पत्रकार परिषदेत दिली। यावेळी भारतीय खाद्य निगम पुणे विभागीय व्यवस्थापक मनीषा मीना उपस्थित होत्या। केंद्र सरकारद्वारे राबवल्या जाणाऱ्या योजना आणि भारतीय खाद्य निगमच्या कार्यप्रणालीबद्दल जनसामान्यांना अधिकाधिक माहिती पोहोचवण्यासाठी, त्याचप्रमाणे भारतीय खाद्य निगममधील पारदर्शकता, आधुनिकीकरण, तंत्रज्ञानाचा वापर याविषयी माहिती यावेळी देण्यात आली। भारतीय खाद्य निगमच्या स्थापनेमागील उद्दिष्ट आणि केंद्र सरकारचे धोरण याबद्दल माहिती देताना केंद्र सरकार आणि महामंडळ शेतकरी आणि सर्वसामान्यांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी सदैव तत्पर असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले। मनमोहन सिंग सारंग म्हणाले, केंद्र सरकारच्या या महत्त्वपूर्ण महामंडळाच्या महाराष्ट्र राज्यात 8 विभागीय कार्यालय बोरिवली, पनवेल, पुणे, औरंगाबाद, मनमाड, अमरावती, नागपूर आणि गोवा येथे असून राज्य सरकारच्या समन्वयाने सार्वजनिक अन्नधान्य वितरण प्रणालीमध्ये सुसूत्रता आणून प्रत्येक गरजूंना योग्य वेळी पोषक अन्नधान्य पोहोचवण्यास भारतीय खाद्य निगम कटिबद्ध आहे। मैं मनमोहन सिंह सारंग, GM महाराष्ट्र। एक्चुअली जो आज हमने ना ये प्रेस मीट की है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आदेश के अनुसार की है कि लोगों को ये जानकारी पहुंचे कि जो भारतीय खाद्य निगम क्या कर रही है, कि कैसे उसमें ट्रांसपेरेंसी लाई जा रही है, कैसे स्टोरेज में हम इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, उसमें साइंटिफिक स्टोरेज बढ़ाई जा रही है, साइलोज बना रहे हैं हम उसमें। और जो हमारा जो अभी पीछे पेंडेमिक में हमने डिस्ट्रीब्यूशन की है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत, जो हमने लोगों को 7 डिफरेंट इसमें ट्रांचेस आए हैं, PMGKY 1 से लेके अभी 7 चल रहा है, अक्टूबर से दिसंबर तक ये स्कीम है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस की। और इसके अलावा जो मेल न्यूट्रिशन और उस जो कुपोषण को नज़र में रखते हुए प्रधानमंत्री जी ने ऐलान किया था ये लाल किले से कि हम सबको फोर्टिफाइड राइस देंगे। फोर्टिफाइड राइस में हम उसमें ऐड कर रहे हैं मैन्युफैक्चर्ड राइस जो है, जिसमें कि आयरन, फॉलिक एसिड और विटामिन B12 जिसमें ऐड किए जाते हैं और जो कुपोषण को दूर करने के लिए बहुत सहायतामंद है। अभी हमने उसका ICDS और PM पोषण में डिस्ट्रीब्यूशन 100% कर लिया है और एस्पिरेशनल और हाई बर्डन डिस्ट्रिक्ट में अभी कर रहे हैं। महाराष्ट्र में जैसे कि 14 हैं ये, वहाँ पे कर रहे हैं। और 1 अप्रैल 2023 से हम पूरे के पूरे जो PDS का डिस्ट्रीब्यूशन होगा राइस का, वो फोर्टिफाइड राइस का ही होगा। वो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है और प्रधानमंत्री जी ने इसके लिए ऐलान भी किया था और इसको हम पूरा इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। इसके अलावा जो हमारी प्रोक्योरमेंट होती है उसमें धीरे धीरे फार्मर्स के लैंड रिकॉर्ड ऐड हो रहे हैं, जो कि ट्रेडर्स वगैरह जिसमें से निकल जाएं और उसके एक्चुअल फार्मर्स को जिसका फ़ायदा हो। तो हमने उसके लिए भी एक पोर्टल बनाया है जिसमें फार्मर की पहले रजिस्ट्रेशन होती है, उसके लैंड रिकॉर्ड जो हैं ऑनलाइन अवेलेबल हैं, उसकी रजिस्ट्रेशन होती है, उसके बैंक अकाउंट की रजिस्ट्रेशन होती है। उसके बाद ही हम उससे प्रोक्योरमेंट करते हैं और जितना भी जो उसका दाम बनता है MSP के तहत उसके अकाउंट में ही हम ट्रांसफ़र करते हैं। भारतीय खाद्य निगमने पारंपरिक कार्यप्रणाली आणि अन्नधान्य वितरण व्यवस्थेची सांगड घालत नवनवीन पूरक आणि नैसर्गिक स्रोतांचा वापर करण्यावर भर दिला आहे, ज्या अंतर्गत गोदामाच्या छतावर सोलर पॅनल बसवून आधुनिकतेचा प्रत्यय दिला आहे। या माध्यमातून वार्षिक 60 लाखपर्यंत बचत करण्याचे ध्येय आहे। परंपरेला आधुनिकतेची जोड देत महाराष्ट्रात यांत्रिकीकरण करून धान्याची हाताळणी करण्यात येत आहे। या यशस्वी प्रयोगानंतर या यांत्रिकीकरणाचा अवलंब इतर गोदामांमध्ये करण्याचे प्रयोजन असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले। तो उससे फार्मर्स का बेनिफिट भी हो रहा है, जो एक्चुअल फार्मर्स हैं, जो एक्चुअल ग्रोअर हैं, उनका बेनिफिट हो रहा है। तो आपने देखा होगा पिछले कुछ सालों में कि
फार्मर्स जो हैं ज़्यादा जुड़ रहे हैं एफसीआई के साथ, जिनके जो कम दाम पे पहले बिकता था, अब वो हर जगह पे जाके हम उसकी परचेज कर रहे हैं फार्मर्स को बेनिफिट करने के लिए। और जैसे कि पीडीएस में है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया कि पीडीएस शॉप्स को अच्छा बनाया जाए। उसमें महाराष्ट्र स्टेट सबसे पहली स्टेट है जहाँ पे, और ख़ासकर पूना डिवीज़न एक ऐसा डिवीज़न है जहाँ पे लगभग 9,500 जो हैं पीडीएस शॉप्स को सबको आईएसओ सर्टिफाई करवा लिया गया। आईएसओ सर्टिफिकेशन हो गई है, और उनको जो पीडीएस शॉप्स ओनर हैं उनको और भी काम मिले सरकारी, तो उनको सीएससी भी डिक्लेयर कर दिया है, सेंट्रल पॉइंट, जहाँ पे अलग अलग सर्विसेज अवेलेबल हैं। जैसे कि वो पोस्ट ऑफिस का भी उनके साथ अभी चल रहा है कि वो स्पीड पोस्ट भी करवा सकेंगे और भी काम कर सकेंगे जो सरकारी काम होता है। तो पीडीएस शॉप ओनर्स को भी इस चीज़ का बेनिफिट हो। उसी तहत हमारा जो स्टोरेज है वो सारे का सारा अभी ऑनलाइन अवेलेबल है। कितना स्टॉक कौन से गोडाउन में पड़ा है वो हमारे पास ऑनलाइन डाटा अवेलेबल रहता है। और जो हमारा स्टोरेज का जो स्टेट गवर्नमेंट का भी जितना स्टॉक जहाँ जहाँ पे पड़ा हुआ है वो भी हमारा ऑनलाइन अवेलेबल है। और उस स्टोरेज को हम ज़्यादा उसमें लेबर, क्योंकि हमारा इंटेंसिव काम है, लेबर कम करने के लिए हम मैकेनाइजेशन कर रहे हैं, जिसमें कि हम कन्वेयर बेल्ट्स की इंट्रोडक्शन हमने की है। कन्वेयर बेल्ट से क्या है कि आपका जो हेड लोड है उसको एक जगह से दूसरी जगह जैसे 100 मीटर तक लेके जाना पड़ता है, उस मजदूर की बजाय वो कन्वेयर बेल्ट उसको ट्रांसफ़र करती है। उसका भी हम इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं। और हमारे गोडाउंस की रख रखाव अच्छी हो, उसका प्रॉपर देखभाल हो स्टॉक्स की, उसके लिए क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया से हमने अपने सारे गोडाउंस की सर्वे करवाई है, और जो हमारी कमियां थी उनको पूरा किया गया। और अब हमारे जो गोडाउंस हैं वो अभी काफ़ी गोडाउन जो हैं वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के बन गए हैं, और जो कुछ रह गई हैं कमियां, जो सिविल वर्क्स हैं उसको टाइम लगता है, तो वो भी हम करने जा रहे हैं। तो ये हमारा एफसीआई का अभी जो चल रहा है, इसके लिए बताने के लिए ये मीट आज रखी थी। मोशी न्यूज नेटवर्कसाठी मोहित शिंदे, पुणे।